स्टार्ट। ये क्लास 152 है, सिनोनिम चल रहे हैं। पहले मैं कह रहा हूँ कि बेसिक सारे कर लें, फिर एडवांस करेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले करेंगे। और दूसरी बात है, बीच में अभी 2-4 दिन के अंदर मैं आपके कुछ इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस, तो ग्रामर के जो रूल हैं वो भी आप टिप्स पे रखें। जो जो ग्रामर के रूल्स आपके हुए हुए हैं, मोस्टली ज़्यादातर हो गए हैं, कुछ रह रहे हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे वो आपके हो चुके हैं, लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस परफेक्शन के लिए काफ़ी काम हमें उसमें करना है, ठीक है। तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस जो आपके एनडीए के, स्पेशली एनडीए में आए हुए पेपर्स हैं, उनके कुछ सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, उसके रूल्स बताऊंगा कैसे कैसे आपने किया। तो आप पाएंगे अगर हम 10 सेंटेंस करेंगे इम्प्रूवमेंट, प्रीवियस ईयर के इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, तो उसमें कम से कम 7 सेंटेंस आपके ऐसे होंगे जो टिप्स पे होंगे। 7-8 सेंटेंस आप कहेंगे सर ये तो हमने कर रखा था। ठीक है भाई, करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज प्रोटेक्ट। फर्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट की हिंदी लिखनी नहीं है, सुरक्षा करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, दोनों एक ही बात है, रक्षा और सुरक्षा। ठीक, अब इसको देखते हैं। इसके अंदर जो वर्ड है, एक वर्ड लिखा है डिफेंड। डिफेंड वर्ड बिल्कुल सही है, DEFEN, डिफेंड या डिफेंस। दूसरा वर्ड है गार्ड करना, किसी को GUARD, गार्ड करना, ये भी रक्षा करना होता है। सेव करना, बचाना। और एक शील्ड होती है, SHIELD, जो कवच होता है, शील्ड, ठीक है, SHIELD। तो इसका मतलब रक्षा करना और सुरक्षा करना। तो ये आपका पहला वर्ड कंप्लीट हो गया। हर वर्ड को बहुत आराम से करना है, कोई स्पीडली इसमें ज़्यादा ध्यान न दें। इसमें आपको बहुत रुक रुक के काम करना है, जिससे ये वोकैब आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक, हाँ भाई। क्वेरल वर्ड है दूसरा, बहुत इजी वर्ड, QUARREL। क्वेरल माने आपको पता ही है, क्वेरल मीन झगड़ा, लड़ाई। तो लड़ाई के लिए एक वर्ड जो हमारे सामने आता है फाइट, FIGHT। देखते हैं कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं। इन्होंने इसमें फाइट दिया नहीं है, तो एक फाइट वर्ड नोट कर लें। दूसरा वर्ड डिस्प्यूट, दूसरा वर्ड दे दिया डिस्प्यूट, सही है। तो एक फाइट वर्ड नॉट में इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइट। हाँ भाई, डिस्प्यूट तो आपको पता ही है, DISPUT, डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई या झगड़ा। एक वर्ड इन्होंने लिखा है इसमें कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है आपस में हमारे समझौता ना होना, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है। इसका मतलब दोनों पार्टी अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। एक ईडियम आपने ध्यान दिया होगा, कंट्रोवर्सी कब होती है, एट क्रॉस पर्पसेस। एक ईडियम हमने किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। क्रॉस पर्पस का मतलब है पर्पस हमारे उद्देश्य सेम ना हो। जब हमारे उद्देश्य सेम नहीं होते तो एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस पर्पस। ठीक, अगर हम पैरेलल जाएंगे, पैरेलल जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम सहमत हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस पर्पस कह दें, डिस्प्यूट कह दें, फाइट कह दें, क्वेरल कह दें, किसी भी वर्ड को माइंड में सेट करने के लिए आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, और देना ही चाहिए, जब भी वो वर्ड आपको हेल्प करता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेरल वर्ड भी आपका कंप्लीट, 2 वर्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं, 2 वर्ड अभी तक कंप्लीट हुए हैं आपके। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड, वर्ड नंबर 3। तीसरा वर्ड देखें, क्वेर, QUEER। क्वेर माने विचित्र, अजीबो गरीब, विचित्र या अजीबो गरीब, अजनबी भी कह सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा, तो स्ट्रेंज क्वेश्चन, क्वेर क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं जो नोट्स में क्या लिखा है। पहला वर्ड है स्ट्रेंज, बिल्कुल सही है। ऑड भी होता है, ODD, ऑड, अजीब सा। और अजीब सा जो होता है वो विशेष भी हो सकता है, पेक्युलर, स्पेशल, कुछ नया, हटकर। यूजुअल होती है, एक अनयूजुअल। इसका मीनिंग एक अनयूजुअल भी है, असाधारण क्वेश्चन पूछा। जब हम कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए, उसके क्वेश्चंस की डेप्थ को समझना चाहिए। चाहे उसने वैसे ही पूछ लिया तो उसको क्वेर कहते हैं। बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन भी वो हो सकता है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अजीब अजीब तरीके से सोचा, उसके कारण वो आविष्कार आपके सामने आज है, ठीक है।
डिफरेंट वे जो होता है सोचने का, जो बच्चे डिफरेंट वे में सोचते हैं वो सक्सेस रेट उनका ज़्यादा होता है। पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट, कि इसको हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है। कंपटीशन मीन्स समझना है, बस कंसेप्ट क्लियर कर लो। हाँ भाई, फोर्थ वर्ड आपका चल रहा है। फोर्थ वर्ड क्वाइट, QUIET। अब वर्ड कितना सिंपल है, क्वाइट, शांत। अब कभी कभी ये वाला वर्ड इजी दे देंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में जो वर्ड आएगा वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो हमें अपने हिसाब से, नियम के हिसाब से जो आपने याद किया है, समझा है, हर चीज़ में टाइम चाहिए भैया, हर चीज़, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ में समय लगता है। तो यहाँ पर क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत। शांत के लिए देखें, पीसफुल आपको पता ही है, पीसफुल बिल्कुल शांत के लिए आता है, शांत, पीसफुल। एक दूसरा वर्ड साइलेंट, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इन्होंने एक वर्ड दिया है, ये वर्ड मैं लिखना चाहूँगा SERENE। सेरेन का मतलब पीस, सेरेनिटी भी सुनते हैं हम, सेरेनिटी ऑफ माइंड, माइंड की बिल्कुल शांति, पीसफुलनेस। तो ये वाला वर्ड इसमें बहुत अच्छा है, पीसफुल हो गया, साइलेंट हो गया, सीरियन हो गया। दूसरा वर्ड है स्टिल, स्टिल माने भी शांत होता है। और एक वर्ड है प्लेसिड, प्लेसिड माने भी शांत। जैसे सेटिस्फाइड कहते हैं ना, उस तरीके से होता है प्लेसिड, क्वाइट। ठीक, तो ये फोर्थ वर्ड आपका कंप्लीट, फोर्थ वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड चेक करें। फिफ्थ वर्ड है क्विट। जो आपने क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ना, भारत छोड़ो जो मूवमेंट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला, तो क्विट का मतलब होता है छोड़ना, सरेंडर कर देना, छोड़ना। तो छोड़ने के लिए देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिलीव, लीव, LEAV, लीव का मतलब छोड़ना। दूसरा वर्ड दिया अबेंडन, त्यागना या छोड़ना। फोरसेक का मतलब भी छोड़ना या त्यागना। रेलिनक्विस का मतलब भी छोड़ना या त्यागना। रेलिनक्विस, अबेंडन, फोरसेक और आपका लीव। और छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए एक इडियम आता है गिव अप। ठीक, सरेंडर। देखो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बुरी आदतों को तो गिव अप करो, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना, उस सेंस में। तो क्विट नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। फिफ्थ हो गया आपका। सिक्स्थ वर्ड, हाँ भाई, सिक्स्थ वर्ड देखें, रेज, RAG, रेज माने गुस्सा, क्रोध। RAGE, स्पेलिंग ध्यान रखना, RAG, रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध। देखें जरा, तो आपको एंगर पता है, एंगर माने गुस्सा। दूसरा वर्ड रैथ, WRATH, रैथ माने भी गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड फ्यूरी, FURY, फ्यूरी का मतलब भी गुस्सा। फ्रेंजी माने भी गुस्सा। और रिसेंटमेंट का मतलब भी गुस्सा। तो आपको ये वर्ड ऐसे याद नहीं रहेंगे। पहले क्या करो, रेज लिखा, पहले आपको एक दो वर्ड नजर आएगा, एंगर आ जाएगा, फिर अच्छा रैथ भी होता है, फिर आगे वर्ड आएगा, अच्छा इसका रिसेंटमेंट भी होता है, अच्छा इसका फ्यूरी वर्ड भी होता है। तो ये आपका जो माइंड होता है, जैसे उसे कमांड दोगे वैसे वैसे वो धीरे धीरे याद होंगे। तो इसके सामने के सारे वर्ड एकदम मत रटो, पहले एक दो वर्ड से काम चलाओ, फिर दोबारा पढ़ोगे तो एक दो वर्ड। जो हमारी आईज है बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है, पहले फर्स्ट करोगे तो पता लगा एक वर्ड आएगा, फिर दोबारा करोगे तो फिर दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, और एक समय में आप पाएंगे कि सारे वर्ड आपके बिल्कुल आपको याद हो गए हैं, सारे वर्ड आपके याद हो चुके हैं। रेंज। सेवेंथ वर्ड, एक था RAZE, पहला था RAZ, रेज गुस्सा, ये RAZD, रेज का मतलब यहां पर प्रोनाउंसिएशन सही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है।
जब प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोफोन कहते हैं। होमोफोन, ठीक। फोन का मतलब फोनेटिक, जो बोलने की जो साउंड होती है। रेज, हाँ भाई, नष्ट करना। नष्ट करने के लिए पहला ही वर्ड बहुत अच्छा है, डिस्ट्रॉय करना। एक वर्ड इसमें लिखा लेवल करना। कोई बिल्डिंग है उसको लेवल कर दो, जमीन से मिला दो, इसका मतलब उसको नष्ट कर दो, ठीक। डेमोलिश वर्ड आता है, जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिश मूवमेंट हुआ था तो डेमोलिश वर्ड आता है। रियून वर्ड आता है, RUN। रियून मीन्स खंडर, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, खंडर कर देना, रियून। नेक्स्ट है पुल डाउन। चीज़ों को, जो बिल्डिंग है उसको पुल डाउन, गिर देना, तो नष्ट कर देना, तोड़ देना, तो उसको कहते हैं हम रेज। दोबारा देख लें वर्ड। पहला वर्ड डेस्ट्रॉय, फिर लेवल, फिर डेमोलिश, फिर र्यून, फिर पुल डाउन। ये धीरे धीरे याद रहेंगे और ये याद आपको फिर एवरग्रीन हो जाएंगे। ये वर्ड कहीं भी आप एग्जाम देते हैं आपको एकदम याद आएगा कि हमने रेज में क्या किया था। 7th हो गए हैं। 8th वर्ड, एक वर्ड है रेज, RAIS। फिर वही प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर सी लग रही है। रेज मीन्स उठाना, अपनी आवाज आप उठाते हैं, किसी वजन को उठाते हैं। लिफ्ट, प्राइस बढ़ रहे हैं, राइज भी होता है, RISE, राइज, प्राइस बढ़ने के लिए, लेकिन रेज भी कह सकते हैं। तो लिफ्ट, किसी चीज के प्राइस बढ़ना। इंक्रीज भी हो सकता है, बढ़ना है यहां पर, उठाना या बढ़ना, ठीक। तो यहां पर देखें पहला वर्ड लिखा था लिफ्ट, उठाना। इंक्रीज, इंसाइट, किसी को उकसाना। रेज का मतलब जैसे अपनी आवाज किसी, जैसे करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना, रेज योर वॉइस। तो वो जो रेज वर्ड आएगा वो ये वाला आएगा, RAI, रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। इंसाइट भी हो गया, भड़काना। स्टीयर अप, भड़काना ही होता है, STI, स्टीयर अप या इंसाइट दोनों सेम है, ठीक। इंसाइट या जो आपके स्टीयर अप दोनों सेम है। एक वर्ड होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी ऊपर उठाना। चलो इसको इतना ही रखते हैं।